अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम करेंगे इलाकाई और मादरी ज़बानों के हवाले से। पाकिस्तान के चारों सूबों को अगर हम देखें, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है और इसी के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की भी हम बात करेंगे और कश्मीर की भी। वहाँ पे इलाकाई ज़बानें विज़न को किस तरह प्रमोट करती हैं, एजुकेशन में कितनी मुआवन साबित होती हैं। फिर इस तरह के जब गेट टुगेदर होता है, जब चारों सूबों से और गिलगित बल्तिस्तान से और कश्मीर से लोग जमा होते हैं, तो वो एक दूसरे को करीब लाने में रस्म व रवाज के हवाले से, अपनी तरक्की के हवाले से, अपनी मालूमात के हवाले से, अपने जोग्राफिया के हवाले से जब चीज़ें शेयर करते हैं तो कितना उसका फ़ायदा होता है। पाकिस्तान में कितनी ज़बानें बोली जा रही हैं इलाकाई, और जो जिस तरह हमारी नेशनल ज़बान है उर्दू की या इंटरनेशनल ज़बान है इंग्लिश की, वो उसके हवाले से भी बात होगी कि वो तो सम अप हो जाती हैं इन इलाकाई ज़बानों में। तो इलाकाई ज़बानों को बेहतर बनाने के लिए हमने क्या किरदार अदा करना है, इसी पे बात होगी। मुख्तलिफ़ लोगों से बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, और जो लोग इस पे किताबें लिख रहे हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। मादरी ज़बानों का अदबी मेला है, तो इसमें हम बेसिकली विज़न क्या देते हैं? बेसिकली जो विज़न है वो ये है कि ये मेले मेले ठेले आवाम की रूह को की अक्कास होते हैं। और बेसिकली आपने देखा होगा यहाँ पर हमारे शहर में, बल्कि मुल्क में, कुछ बड़े एलिटिस्ट मेले भी होते हैं। ये उनके ऑपोजिट हैं। ये सिर्फ अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी ख्वाहिशात, उनकी उमंगों, उनकी ज़ुबानों, उनकी कल्चर, उनकी सकाफ़त, इनको इनकी अक्कासी करते हैं। ये बेसिकली मेरी एक दोस्त है, पख्तून है, उसने मुझे गिफ्ट दिया था, तो मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं अक्सर जब मुझे थोड़ा सा एथनिक लुक देनी हो तो मैं ये पहन लेती हूँ। तो ये हमारे ज़मीन का एक ज़ेवर है जो हमारी पुरानी ज़माने से चलता हुआ आज तक हमारे पास आया, तो इसलिए ये मैंने पहना है। ज़्यादा मेरा ताल्लुक ते ज़्यादा माड़ा वास्ता जड़ा है वो मेरे अपने ग्रां जिसकी ले त्राड़ आखने कोटली सत्याना एक ग्रां आ, मैं उत्थे सी माड़ा ताल्लुक आ। ते लोग पहाड़, इतना खूबसूरत इलाका आ। रिसेंटली गवर्नमेंट उसकी भी डिक्लेयर किया, सकाफत ने एक पॉइंट डिक्लेयर किया, तो हुण लोग आहिस्ता आहिस्ता उधर भी तकने, उधर भी आशने। अपने इलाके दी जड़ा मादरी ज़बान है, बच्चे की पहली तालीम तो उसे च देनी चाहिए। बिल्कुल, बच्चे नी पहली तालीम बच्चे नी मादरी जुबान च होनी चाहिए कि जे कि वो करनी जुबान होनी, और बच्चा उसी जुबान विच उसनी ग्रोथ हुई, उसी जबान विच वो बड़ा होया। तो जिस वेले असा स्कूल विच कोई और जुबान मुतारफ करने तो वो उसकी इस तरह लगना जिस तरह वो किसी फॉरेन किसी और जगह पर चला गया, जिथे जिसनी जुबान उसकी समझ से बाहर ही, जिसना कल्चर उसकी समझ से बाहर आ। तो जितनी जिस जिस कौम तरक्की की थी ना, वो अपनी जुबान में तरक्की की थी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो इलाकाई ज़बानें होती हैं, आपने इस पे कुछ पढ़ा या आपका इंटरेस्ट है, आप यहाँ पे आए, कितनी मदद देती है आपको सीखने में, आगे बढ़ने में इलाकाई ज़बानें? अच्छा, तो वैसे तो जिस तरह के इस्लामाबाद से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादातर उर्दू ही बोली जाती है या फिर दूसरी ज़ुबान आजकल इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन जब मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आई तो वहाँ पे जो कल्चर है वो एक बहुत वसी उसमें मौजूद था, जिसने मुझे बहुत एक तरह से अट्रैक्ट किया इसकी तरफ। और मेरी अपनी क्लास में बहुत सारे एथनिसिटीज़ के बच्चे मौजूद हैं, कुछ गिलगित बल्तिस्तान के हैं, कुछ पश्त उधर से हैं, पेशावर से हैं। तो जब भी आप आपस में बात कर रहे होते हैं वो अपनी ज़ुबान में ही बोल रहे होते हैं, उनमें से कोई भी उर्दू ज़ुबान नहीं बोल रहा होता। तो मेरे ख़्याल से ये एक नेचुरल बॉन्डिंग है, जो वो आते साथ ही जिधर से भी आते हैं वो आके इसको बाउंड कर लेते हैं। तो उस तरह से ये अहमियत रखती है कि ये आपको अपने घर की आपकी पहचान होती है और आपको दूसरे कल्चर से यूनाइट करती है। अच्छा, ये एक सोच भी परवान चढ़ती है कि आप
علاقائی طور پر مختلف زبانیں سیکھیں تاکہ ان لوگوں کے قریب بھی آپ کو قربت ملے؟ جی بالکل، بیکاز ہر کلچر دوسرے سے مختلف ہے اور ہر کسی کی اپنی خوبصورتی ہے، ہر کسی کی اپنی خصوصیات ہیں. اگر آپ صرف اپنے میں رہیں گے تو آپ کو کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کے ملک میں موجود اور کتنی وسیع چیزیں پائی جاتی ہیں. تو صرف اس لیے نہیں کہ آپ پنجابی ہیں یا آپ سندھی ہیں، اینڈ میں آپ تو پاکستانی ہی ہیں، تو آپ کو اپنے ملک کے بارے میں سب کچھ پتہ ہونا چاہیے. اور پھر جب آپ دوسرے اس میں جاتے ہیں تو کبھی کبھی تو آپ کو یقین بھی نہیں آتا کہ آپ پاکستان میں ہی ہیں، کیونکہ آپ اپنے ملک کے بارے میں آپ واقف ہی نہیں ہوتے ہیں. اتنا فرق ہوتا ہے. یہ جو میلہ لگا، ادبی میلہ، اس کا کیا فائدہ، کیا بیسک اس کی کیا ہے، ویژن کیا ہے؟ سر اس کا ویژن یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ لینگویجز کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، وہ لینگویج سیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک لینگویج سے دوسری لینگویج سے ملتے ہیں، جیسے پنجابی تھوڑی سرائکی سے ملتی ہے، جیسے سرائکی تھوڑی سندھی سے ملتی ہے. تو وہ سارے لینگویجز یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ سیکھتے بھی ہیں کچھ الفاظ ان میں سے. تو یہ ہمارا ویژن ہے کہ جو بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ الگ لینگویج کا ہے تو یہ کوئی اور ہے. نہیں، سارے ہم پاکستانی ہیں اور ساروں کی لینگویج جو چینج ہیں لیکن ہم سارے ایک ہی ہیں. تو یہ لینگویج جو ہے نا وہ سیکھنی چاہیے ہمیں، تاکہ آپ کہیں پہ بھی جائیں نا تو کوئی اگر آپ سے بات کرے کسی کو نہیں بھی آتی اردو وغیرہ نا، یا کسی کو انگلش سمجھنی نہیں آتی تو آپ ان سے اس لینگویج بات کر سکیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو علاقائی طور پہ نئے بچے آتے ہیں تعلیم کے سلسلے، ان کو اپنی مادری زبان میں تعلیم دینی چاہیے؟ بالکل دینی چاہیے. جب مادری زبان ہی آپ کی نہیں ہوگی تو آپ دوسری زبان کیسے سیکھیں گے؟ ہمارے سندھ میں تو شروع سے لے کے انٹر کلاس تک سندھی کا کورس ہوتا ہے اور اس میں اردو بھی اب ہے. جو ہمارے وہاں پہ اردو اسپیکنگ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس وہ اردو کی بک پڑھتے ہیں، جو سندھی ہوتے ہیں وہ سندھی پڑھتے ہیں وہاں پہ. لیکن سندھی ہم ہر اسکول کے ہر کلاس میں دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہ پڑھیں. زارا، یہ جو زبانیں ہیں مادری زبانیں، یہ ورثے میں مل جاتی ہیں یا بہت سارے اسلام آباد میں رہنے والے لوگ اپنے سندھ، پنجاب اور پشاور کو بھول گئے؟ مجھے لگتا ہے کہ اب آج کی یوتھ، جو میں یوتھ کی بات کروں گی تو وہ بھول گئے ہیں، کیونکہ ان کے شاید پیرنٹس انہیں یہی سکھا رہے ہیں کہ مطلب آپ اپنی ساری چیزیں بھول جائیں اور زبان کو نہ بولیں نا. کیونکہ ایک آئی تھنک وہ ایکسٹینٹ کا آ جاتا ہے نا، کیونکہ فار ایگزامپل میں سندھی ہوں تو میرا ایکسینٹ آ جاتا ہے اگر میں انگلش یا اردو بول دوں تو وہ ایک شائنس آ جاتی ہے کہ ہم عجیب تو نہیں لگ رہے، کیونکہ لوگ آج کل ججمنٹل بھی تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو اس لیے ہے نا بہت سارے لوگ نہیں بولتے اور کہتے ہیں کہ اٹس کمپلیٹلی اوکے ہم نہیں بولیں گے. اور اکثر میرے بہت سارے پنجابی فرینڈز ہیں، انہیں پنجابی نہیں آتی لیکن وہ صرف اردو بولتے ہیں نا. میں ڈسکریج نہیں کروں گی کہ اردو نہ بولیں کیونکہ وہ بھی ہماری نیشنل لینگویج ہے، پر ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے. کیونکہ ہماری آئی تھنک اگر آپ کو وہ ایک مادری زبان ایک ایسی لینگویج ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں نا اپنی ساری فیلنگز ایموشنز آپ سمجھ سکتے ہیں نا، تو مجھے لگتا ہے یہ اچھی چیز ہے کہ آپ مادری زبان بولیں نا. مجھے پنجابی سیکھنے کا بہت شوق ہے، لائک تھوڑا تھوڑا کہ توڑا نہ کی ہے اس طرح نا، کیونکہ مجھے لینگویج سیکھنے کا بہت شوق ہے نا. تو مجھے اتنی تھوڑی آتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے پنجابی، کیونکہ وہ تو الحمدللہ بہت ایزی سی بھی ہے تھوڑی. پشتو تھوڑی تھوڑی میں سیکھ رہی ہوں آج کل نا، اور بلوچی کوئی فرینڈ ہے نہیں تو اس سے بھی سیکھ لیتی. لیکن ٹرائی پورا کروں گی کہ میں اور بھی لینگویجز سیکھوں، کیونکہ اچھی بات ہوتی ہے جتنی آپ لینگویج سیکھیں گے اتنا آپ کو زیادہ اچھی بات ہوتی ہے نا سیکھنا. ردا، ہم اس کانفرنس میں شریک ہیں جو علاقائی طور پر ایک دوسرے کو قریب لانے کے، زبانوں کو سمجھنے کی بات ہے. آپ اپنی جی بی کی بات کریں، خپلو میں کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں اور یہاں پہ آ کے آپ کو اس کانفرنس میں آ کے کیسا لگا؟ سب سے پہلے خپلو میں بلتی بولی جاتی ہے، مطلب بلتستان پورے کردو میں بولی جاتی ہے اور خپلو میں بولی جاتی ہے. اور یہ اگر بلتی زبان دیکھا جائے تو انڈیا میں کارگل میں بھی بولی جاتی ہے یہ زبان. اور خپلو میں زیادہ تر لوگ بلتی یوز کرتے ہیں. اور یہاں پہ میں جس کانفرنس میں آئی ہوں یہاں پہ میں نے دیکھا یہاں پہ مختلف جو پنجابی، سندھی، پشتو، یہ بلتی لوگ بھی آئے ہیں. تو جب میں نے یہاں اس کانفرنس میں آئی میں نے دیکھا کہ بلتی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، بلتی کلچر ہے، بلتی زبان کو یہاں پہ پروموٹ کرے، تو پھر مجھے بہت اچھا لگا. یہ بہت اچھا ہے کہ انہوں نے یہ کانفرنس رکھا ہے جس کی وجہ سے ہر زبان، ہر کلچر ہے وہ آگے پروموٹ ہو رہی ہے. اچھا، مجھے یہ ردا بتاؤ کہ جو جی بی کے زیادہ تر علاقے کس طرح کی، وہاں پہ ٹورسٹ بہت زیادہ آتا ہے، تو جو وہاں پہ گائیڈ ہے اس کو تو بہت ساری زبانیں سیکھنی چاہیے. ہاں، وہاں پہ اگر اور پاکستان کی بات ہے تو پاکستان میں مختلف جیسے پنجابی، سندھی، پشتو یہ مختلف لوگ آتے ہیں. پھر وہاں پہ جو لوگ آ کے وہ اردو سیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات جب ہم نے دوسرے لوگوں سے کمیونیکیشن کرنی ہے تو اردو ہماری مدر لینگویج ہے، تو پھر وہ لوگ اردو زیادہ سیکھتے ہیں اور اردو میں ہی سب وہ ٹرانسلیٹر وغیرہ اردو ہی پریفر کرتے ہیں.
और अपनी जो लैंग्वेज वो तो बल्ती ही है, लेकिन जब लोग दूसरों से कन्वर्सेशन करनी है तो वो उर्दू लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इलाकाई जितनी भी ज़बानें हैं और हमारे जो कल्चर है वो हेरिटेज है, हमारी ज़बानें भी हेरिटेज है, जो हम इसको भूल नहीं सकते। हम फिर अपने बच्चों में वो मदर लैंग्वेज जो है, मदर टंग सिखाते जाते हैं कि भाई आपने सराइकी नहीं छोड़नी, आपने बलोची नहीं छोड़नी, आपने सिंधी नहीं छोड़नी, क्योंकि हमारी वो शनाख्त है। हमारे जो सूबे हैं, पाकिस्तान का एक गुलदस्ता है, वो उनकी शनाख्त है। ये हमारे बच्चे जो आने वाले हैं उसी लैंग्वेज को कंटिन्यू करेंगे। और इस टाइप के जो प्रोग्राम है वो मेरे ख्याल में हर सूबे में और मुल्क लेवल पर, कंट्री लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये ज़बानों का एक कल्चर और ज़बानों की शनाख्त एक बड़ा हाई प्लेटफॉर्म पर इसको पेश करना चाहिए। और जैसे कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं जो खुद हेरिटेज से ज़्यादा लव है, तो हमारी जो लैंग्वेजेस हैं ये भी एक हेरिटेज की तरह है, जो वो चलती आ रही हैं ज़मानों से, बरसों से। मेवाती ज़बान अभी इस वक्त रजिस्टर्ड है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स में साथ लाया हूँ सर, वो रजिस्टर हम करा हो चुकी है। मरदमशुमारी में भी सर जी उसको रजिस्टर हो चुकी है। और यानी कि जो है ये अपना कल्चर उस सिलसिले में भी हमने जो है मेवाती कल्चर के ऊपर यानी कि जो है हमारे यानी कि जो उस पर काम कर रहे हैं। और लाइब्रेरीज़ में कि हमारी जो मेवाती की किताबें हैं, जो तकरीबन 250-300 किताबें हैं हमारी तारीख़ी। मसलन जनाब तक़सीम हिंद पाकिस्तान, जैसे अरावली का पहाड़। मेवाती ज़बान यह है कि घूंघट देखो चांद ना देखो, चांद छुपो है तेरा घूंघट में, घूंघट देखो चांद ना देखो, चांद छुपो है तेरा घूंघट में, क्यों छुपाए तूने घूंघट में। ये ऐसी ज़बान है। पाकिस्तान में 84 से 87 ज़बानें बोली जाती हैं, मादरी ज़बानें हैं उनकी, तो वो बोली जाती हैं। पाकिस्तान ऐसा गुलदस्ता है, इन हर ज़बान की अपनी खुशबू है, अपनी चाशनी है, अपनी मिठास है। आप कैसे सिंधी के लतीफ़ की शायरी को आप किसी और को समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़बान न समझते हुए भी वो समझ जाते हैं। फ़रीद की ज़बान हर कोई समझता है, बाबा बुल्ले शाह की ज़बान हर कोई समझता है, गनी बाबा की, मस्तवक्ली की ज़बानें माँ बोलियाँ होती हैं, माँ सबकी सांझी होती है, और माँ बोली सबकी खूबसूरत होती है और मीठी होती है। तो ये जो मेला है मादरी ज़बानों का, ये हमारे पाकिस्तान के तमाम जो मिठास है, जो खुशबुएं हैं, वो जो गुलदस्ता है, जो कंद बन के यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, ये एक मेला है। और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेला इसलिए कहूँगा कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग आज यहाँ मौजूद हैं, और इस एक दूसरे को अपने ख्यालात और अपने तबादला ख्याल करते हैं, और अपने काम के मुतलिक, अपनी शायरी के मुतलिक, अपनी लोक दानिश के मुतलिक, अपने जो है ना तहकीक के मुतलिक सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ पैदा कर रहे हैं। तो ये मेला हमारे लिए, मैं ये कहूँगा कि जो ज़बान से प्यार करते हैं, जो धरती से प्यार करते हैं, जो माँ बोली से प्यार करते हैं, उन सब का सबसे बड़ा मेला है। देखिए, मेरे बलूची का एक शेर है, हमारे जो है ना शेख मुरीद का शेर है, हानी थरा शाह सरें अजमा सरिया झुंड मखां, मारा चो नेम छम्मी मगिन, दिल कौतली छिए नए मेहर पबहा गिप्त नबी। क्या मतलब हुआ? कहते हानी मुझे दुज़दीदा निगाहों से मत देख, हानी थरा शाह सरें, हानी तुझे मेरी कसम, मुझे दुज़दीदा निगाहों से मत देख। दिल जो है ना हाँकने वाली चीज़ नहीं है, प्यार पैसे से ख़रीदी नहीं जा सकती। ये हमारे शेख मुरीद का केस है, ये 15वीं सदी का बलूची का शेर है। ये जो इलाकाई ज़बानें हैं, ये कितनी सूदमंद होती हैं किसी भी कौम को बेहतर बनाने में, और उनकी जो ब्रीड नई आ रही होती है उनके लेसन और विजन के लिए। कौमी ज़बानों की बहुत अहमियत है, क्योंकि हर ख़ित्ते की अपनी ज़बान है, और ये आज की पैदा हुई भी नहीं, ये सदियों से चल रही है। तो ज़बान सिर्फ ज़बान नहीं होती, वो अपने साथ तहज़ीब लाती है, अपने साथ तारीख़ लाती है, उसके साथ आपके असबाक होते हैं, आपके तो तर्ज़ ज़िंदगी गुजारने के तरीके होते हैं, तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और यहाँ ये जो मेला होता है ये बड़ा अहम है इस लिहाज से कि मादरी ज़बानों की अहमियत को उजागर किया जाता है, और उनको हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको मरने ना दें। गो कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, लेकिन हम अंग्रेज़ी भी तो पढ़ते हैं ना, तो हम अपनी पंजाबी भी, और हम अपनी बलोची, और हम अपनी सराइकी, और हम अपनी हर ज़बान को इज़्ज़त देना चाहते हैं, और उन पे आज तक जो भी नॉलेज है और इल्म है उसको हम महफूज रखना चाहते हैं और उससे सीखना चाहते हैं। ये इलाकाई ज़बानें जो होती हैं, इलाकों का जो कल्चर होता है, विजन होता है,
वो बच्चा जल्दी पिक करता है। जहाँ पे आप जिस माहौल में पैदा हुए हैं और आपके चारों तरफ वही ज़ुबान जो है बोली जाती है, आप वही देख रहे हैं, तो ज़ाहिर है बच्चा वही पिक करेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट और जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको डिपेंड करता है वो किस तरह के स्कूल में गया है, उसको क्या एजुकेशन दे रहे हैं। और वो बाज़ जो हमारे बर्गर स्कूल्स भी हैं, बाज़ हमारे बहुत ही ये जो क्या कहते हैं उसको पब्लिक स्कूल्स यहाँ के, दे आर ऑल वेरी गुड स्कूल्स, ठीक है ना। माँ बाप की अब ये तरबियत पे मुनहसर है कि वो उसको किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, मगर बेस जिस कल्चर का बेस उस बच्चे में है वो रहना चाहिए हर सूरत में, ज़ुबान की सूरत में और कल्चर की सूरत में। आपने बहुत चीज़ें गाई, जी। कुछ थोड़ा सा आलाप हो जाए ना। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे। आप इलाकाई जब ज़बानों की बात करते हैं, इलाकाई और मादरी ज़बान के ज़रिए तालीम की बात करते हैं, उस पे अमल हो रहा है जो आप तजावीज़ देते यूनेस्को का कहना ये है कि जो प्राइमरी तक तालीम है वो तो कंपलसरीली अपनी मदर टंग में होनी चाहिए, वो इजीली जो है ना वो ग्रैब कर सकता है बच्चा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वो हम पहले दिन से जो है ना इसको अंग्रेज़ी में लगा लेते हैं, या फिर जो है ना जो ऐसी जो ज़बानें छोटी ज़बानें उनके बोलने वाले बच्चे उनको उर्दू में लगा लेते हैं। तो इसी तरह जो उसके नुकसानात ये हैं, एक तो बच्चा सही तरीके से वो उसका ग्रेस्ट जो है ना वो इतना वो नहीं होता। सबसे पहले तो मैं आपका पीटीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब कोई भी चैनल नहीं था पाकिस्तान में तो यही पीटीवी ने हमारे पाकिस्तानी ज़ुबानें, जिसको आपने इलाकाई ज़ुबानें कही, पाकिस्तानी ज़ुबानें, इनको तरक्की और तरवीज के लिए पीटीवी ने और रेडियो पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो काबिल सताइश है। तो अपनी ज़ुबान, अपनी कल्चर, अपना कल्चर वो शनाख्त है उसके। तो ये पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ जो है कल्चर और ज़ुबानों के गुलदस्ता है। तो ये इसके जो जितने ये ज़ुबानें हैं, पाकिस्तानी ज़ुबानें और कल्चर, ये जो है तरक्की करता रहेगा। ये पूल जो है वो तरोताज़ा होंगे तो वो गुलदस्ता भी तरोताज़ा होगा और इसके खुशबू जो है वो दूर दूर तक फैलता जाएगा। आपके पास ये किताबें हैं, कितनी मदद देती हैं इलाकाई प्रमोशन के लिए? अगर हम इसकी केस स्टडी करें तो कोई एक साल अंग्रेज़ी मीडियम रहता है, दूसरे साल उर्दू मीडियम हो जाता है, फिर अंग्रेज़ी जाता है, फिर उर्दू मीडियम हो जाता है। तो हमारे जो ऊपर लोग बैठे हैं, और आप देखिए सिंधी में पढ़ाया जाता है, इब्तदाई तालीम सिंधी ज़ुबान में दी जाती है, लेकिन पंजाबी में नहीं दी जाती। आप सिंध में जाएंगे तो उनके साइन बोर्ड्स तक आपको सिंधी में मिलेंगे, पंजाबी ऐसा करते हुए नहीं मिलेगा, वो हमेशा उर्दू का प्रचार करेगा। तो ये एक जगह है जहाँ पे जो बहुत सी ज़ुबानें जो मादूम हो रही हैं या जो कम बोली जा रही हैं या हमारे हाथ से या हम अगली नस्ल को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, यहाँ पे हम उन सब पे बात करेंगे, उन सब की किताबों पे नया अदब जो लिखा जा रहा है, नए अदब में जो छप रहा है वो इस सारे लॉन में मौजूद है हमारे साथ। पूरी दुनिया में ये चीज़ हो गई है कि अगर आप मदर लैंग्वेजेस को भूल जाते हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपकी जो बेस है वो आपकी मदर लैंग्वेज है। उसको भूल के आप किसी भी लैंग्वेज में अपना नाम बनाएं, लेकिन फिर आप वो अपना बेस वो ख़त्म कर देंगे। और पहले तो हम सिंध से हमने ये चीज़ स्टार्ट की थी और अब हमें खुशी है कि अब पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अब ये चीज़ आ रही है कि फ़र्स्ट जो आपकी प्रेफरेंस है जो लैंग्वेज में, आपके एजुकेशन में, आपके उसमें मदर लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आप बच्चे को शुरू से ही मदर लैंग्वेज नहीं देंगे तो फिर वो अपनी बेस से कट जाएगा, अपने कल्चर से कट जाएगा। और हम शायद ये समझते हैं कि कल्चर हमारा सिर्फ ये है कि हम अपनी ड्रेस पहने हैं या हमने टोपी पहनी है, हमने अजरक पहनी है, तो हम, लेकिन कल्चर बेसिकली हमारी लैंग्वेजेस हैं। हमारी लैंग्वेज में जो अदब आता है वो है
जैसे ये है मदर लैंग्वेज फेस्टिवल में, जो मदर लैंग्वेजेस में जो लिटरेचर लिखा जा रहा है उसके हवाले से ये फेस्टिवल है। तो ये अब पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो हमारे मुल्क में भी हो रहा है, और सिंध में हमने स्टार्ट किया था, लेकिन अब सारी जो पंजाब में है, पख्तून में है, जो सारे जो लोग हैं वो इसको आगे ले जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा हो रहा है। हम बात कर रहे हैं इलाकाई ज़बानों की, मादरी ज़बानों की तक़वियत की बात कर रहे हैं, या फिर वो बच्चा जो ग्रोथ के मराहिल में होता है, इब्तदाई मराहिल में कितनी मदद मिलती है उसको? मादरी ज़बान ये है कि जो बच्चा पैदा होता है उसको जो पहली आवाज़ आती है वो माँ की आवाज़ वो सुनता है, और माँ की जो आवाज़ है वही ज़बान दुनिया में जो है पूरी उसमें मादरी ज़बान ही कहलाती हो। अब रह गया कि हमारे इस सिनेरियो में जो हमारे पास जो पाकिस्तान में या हमारे इलाकों में, उसमें यह है कि हमने अपनी ज़बानों को जो है वो थोड़ा सा पीछे धकेल दिया है, और हम थोड़ा सा मॉडर्न दुनिया की तरफ गए हैं, और मॉडर्नाइज होने के लिए हमने ये सोचा कि जी हम अपनी ज़बान को छोड़ेंगे, अंग्रेज़ी बोलेंगे तो मॉडर्न बन जाएंगे। तो मेरे ख़्याल में कि जो मादरी ज़बान है उसमें ही तालीम और तरबियत, ये तमाम चीज़ें जो है मादरी ज़बान में होनी चाहिए, और बच्चे की जो शख्सियत बनती है बड़ा होके वो उसमें निखार आ जाता है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये जो आप इवेंट करते हैं या इस तरह के इवेंट मुनक्कद करते हैं, अब बेसिकली इसका विज़न क्या है? कोई भी चीज़ सीखनी है, कम्युनिकेट करनी है, वो कुदरती तौर पे मादरी ज़ुबान में होती है। लिहाजा हमने ये बेड़ा उठाया कि इंडस कल्चरल फोरम एक बनाया, और 2016 से हम ये एक्टिविटी करते आ रहे हैं। मकसद उसका ये है कि जो मादरी ज़ुबानें हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनको तरवीज दी जाए, और उसका एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि उसमें लिटरेचर प्रोड्यूस हो, उसमें अदब जन्म ले, और लिखा जाए, शायरी हो, ड्रामे हो, आर्ट के मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन उसी ज़ुबान में, क्योंकि बुनियादी तौर पे इंसान जब भी सोचता है, समझता है, वो अपनी मादरी ज़ुबान में समझता है। बाद में चाहे हम अंग्रेज़ी कर लें, कोई और ज़ुबानें कर लें, लेकिन बुनियादी बात मादरी ज़ुबान की है। अच्छा, मैं बुनियादी तौर पे एक साइंटिस्ट हूँ, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का भी चेयरमैन रहा हूँ, और उसमें भी जो साइंस की तालीम देने के लिए फिर हमें उसी तरफ जाना पड़ता है कि नीचे से बच्चों से लेके जो तालीम है या साइंस की तरवीज है वो मादरी ज़ुबान में ही ज़्यादा सूट करती है, तभी जाके वो ज़्यादा बड़े साइंसदान बनते हैं और अंग्रेज़ी पढ़ी जाती है। तो ये बुनियादी मकसद है हमारे इस इदारे का। PNCA का मैंडेट है कि हम अपने आर्ट और कल्चर को फ़रोग़ करें, और ज़बानें हमारा इसका हिस्सा हैं, और हमारी कोशिश होती है कि रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं, जिसको आजकल बहुत बड़ा थ्रेट है, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जो ज़बानें बोली जाती हैं, इवन हमारे जो मौजूदा नस्ल है, यंग जनरेशन है, उनको अपनी जो मदर टंग है उसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो ये एक प्लेटफार्म है, तो हम कोशिश करें कि ताकि इन्हीं प्लेटफार्म से हम लैंग्वेज को प्रमोट करें, उनके जो किताबें हैं उनके लैंग्वेज को, उसी को हवाले से ही आज ये प्रोग्राम है। बच्चों को एक उससे बेनिफिट मिलता है, बच्चे उसमें इंटरेक्ट करते हैं, जब बच्चों से करते हैं, इनको विज़िट करवाते हैं, इनको ये सेमिनार वर्कशॉप में बिठाते हैं ताकि वो सुने कि अपने उनके आबा अजदाद की ज़बानें, उनके इलाके की ज़बानें के क्या हैं। नाज़रीन, आज आपने मादरी ज़बानों के हवाले से गुफ्तगू सुनी, मुख्तलिफ माहिरीन ने बात की, स्टूडेंट ने बात की, और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने बात की। किताब हमेशा हमें बताती है, रस्म व रवाज हमें आगाह करते हैं, जिस तरह किताब हमें बताती है कि तबाहशुदा तहज़ीबें और जदीद दुनिया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हम अपने विजन के साथ जो चल रहे होते हैं, मुआशरे को जो मजबूत बनाते हैं। पाकिस्तान में चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और GB गिलगित बल्तिस्तान की जब हम बात करें तो वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मादरी ज़बानें बोली जाती हैं। और किसी ने बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा कहा है कि वही ज़बान कि जब इंसान ज़िंदगी में आता है, दुनिया में आता है, तो सबसे पहले वो अपनी माँ की आवाज़ सुनता है, माँ जाई, और फिर मादरी ज़बान। और वही मादरी ज़बान जो है अगर उसमें तालीम हो तो वो इंसान बड़ी जल्दी पिक करता है, और यही हमें किताबें सिखाती हैं, यही अदीब दानिश्वर कहते हैं। यकीनन आने वाले वक्त में हमने नेशनल सतह पे भी बरकरार रहना है,
اور آج بھی ہم ہیں، اس لیے اردو زبان چاروں صوبوں میں اور جی بی اور کشمیر میں بولی جاتی ہے، اور جب ہم دنیا پوری سے روابط رکھتے ہیں تو پھر ہم انگلش زبان بولتے ہیں، لیکن مادری زبانوں کی اہمیت اپنی جگہ پہ مستحکم ہے. سو اسے ہم نے مضبوط رکھنا ہے، اسے برقرار رکھنا ہے، اور اپنی مادری زبانوں کے ساتھ اپنا رشتہ گہرا کرنا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے، میری آواز آپ کی آواز ہے. آئیے ناظرین، آپ بھی اس آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور اپنی مادری زبانوں کے ساتھ پیار کو بڑھائیں. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.